प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक हो सकना है, क्योंकि हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न का साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गवीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गोधन ईस, गोधन ईस, गौधन ईस या फिर गधन ईस? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। गवीश शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी जल्दी से दोस्तों सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, गवीश का दोस्तों सही संधि विच्छेद होगा गोधन ईस, और इसमें जो संधि प्रयुक्त होगी वो दोस्तों आपके अयादी संधि प्रयुक्त होगी। अयादी संधि का प्रयोग दोस्तों यहाँ पर किया गया है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? स उपसर्ग, स उपसर्ग, सु उपसर्ग या फिर सु उपसर्ग? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। स्वागत शब्द के अंदर दोस्तों कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लिया गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। देखिए स्वागत का जब संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए सुधन आगत, सुधन आगत दोस्तों यहाँ पर बनेगा। उ और आ मिलकर दोस्तों आव का निर्माण यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो उपसर्ग प्रयोग में लिया गया है वो आपके सु उपसर्ग है, जिसमें छोटी मात्रा लगी है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया, तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तीर, प्रत्यंचा, धनुष या फिर निसंग? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तर्कस शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो तर्कस शब्द के पर्यायवाची की बात करूं, इसका पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों निसंग। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? पीयूष, अमीय, व्योमरस या फिर सुधा? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। अमृत शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से देखिए जो अमृत का पर्यायवाची नहीं है वो देखिए आपके व्योमरस नहीं है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? ईशान, वायव्य, आग्नेय या फिर नैऋत्य? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों इन दिशाओं को आप एक ट्रिक के माध्यम से दोस्तों याद रख सकते हैं। देखिए जब हम भारत का जो आपके नक्शा बनाते हैं राजस्थान का या भारत का, तो इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आपकी देखिए कौन सी दिशा हो गई, तो यहाँ पे उत्तर हो गई, यहाँ पे नीचे दक्षिण हो गई, यहाँ पे दोस्तों पूर्व हो गई और यहाँ पे पश्चिम हो गई। तो इसे दोस्तों आपके वीणा नाम से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। वीणा ट्रिक से दोस्तों याद कर सकते हैं। वी मतलब इस साइड वी, इस साइड आई और इस साइड एन और इस साइड ए। वी का मतलब होता है दोस्तों वायव्य, आई का मतलब ईशान, एन का मतलब नैऋत्य और द का मतलब दोस्तों ए माफ कीजिएगा, ए का मतलब आग्नेय। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व यानी कि इस साइड की पूछे तो इस साइड एन मतलब नैऋत्य यहाँ पे करेक्ट होगा। वीणा नाम से दोस्तों इसे आप याद रख सकते हैं। तो नैऋत्य बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया, देखिए दक्षिण पूर्व का पूछा गया, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व का पूछा गया, अगर दक्षिण पश्चिम का पूछता तो नैऋत्य होगा, जबकि दक्षिण पूर्व का पूछा तो आग्नेय करेक्ट होगा, ठीक है ना। आग्नेय करेक्ट होगा। दक्षिण पूर्व का पूछा गया, अगर दक्षिण पश्चिम का पूछता तो वो नैऋत्य होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जबकि उत्तर पूर्व का पूछता तो ईशान और उत्तर पश्चिम का पूछता तो वायव्य, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, जरट और जठर शब्द का युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। जड़ी बूटी और शरीर, वृद्ध और ज्वाला, जवान और पेट, और चौथा ऑप्शन है बूढ़ा और पेट। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जरट और जठर शब्द युग्म का सही अर्थ इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों इस जठर का अर्थ तो दोस्तों पेट होता है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और इनमें से कौन सा होगा? तो ये जो जरट है इसका अर्थ होता है दोस्तों बूढ़ा, इसका अर्थ होता है दोस्तों बूढ़ा। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने एक शब्द सुना होगा जरा, जरा इसका अर्थ होता है दोस्तों बूढ़ा और जरट का भी अर्थ होता है बूढ़ा। तो चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? लड्डू, साड़ी, तेंदुआ या फिर हांडी? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है, क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो निम्न में से देशज शब्द कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो इनमें से देशज शब्द की बात करो तो तेंदुआ आपके देशज शब्द में आता है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? कायल, चाय, तंबाकू या फिर विज्ञापन?
जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा शब्द आपके विदेशी मूल का नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? तो उपरोक्त तीनों शब्द के कायल, चाय और तंबाकू ये आपके विदेशी मूल के हैं, जबकि दोस्तों जो विज्ञापन है वो आपके विदेशी मूल का शब्द नहीं है, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछेगा निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? बजरंग, सुरंग, पकवान या फिर मिष्ठान। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तीन शब्द आपके तत्सम है और एक आपके तद्भव है, वही आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तद्भव शब्द की बात करें, इनमें से देखिए जो बजरंग है वो आपके तद्भव शब्द है, पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, वाक्य में विशेषण कौन सा है ये आपको बताना है। काली, पतलून, मदन या फिर खेलने, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है। तो मदन देखिए, काली पतलून देखिए, जब संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वहां पर आपके विशेषण प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए जो संज्ञा सर्वनाम है वो देखिए, संज्ञा आपके दोस्तों पतलून है, पतलून की विशेषता बता रहा है काली, तो यहाँ पर देखिए विशेषण का पूछा गया, तो यहाँ पर काली दोस्तों यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला पूछेगा निम्न में से संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? आर्थिक, प्राथमिक, सामाजिक या फिर वैज्ञानिक। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन सा शब्द आपके संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द नहीं है? देखिए सभी में आपके एक प्रत्यय लगा है, सभी के अंदर आपके एक प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पे आपको बताना संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा से निर्मित जो विशेषण नहीं है वो आपके प्राथमिक नहीं है, क्योंकि प्राथमिक दोस्तों किस शब्द से बना है? तो ये प्रथम से बना है, और प्रथम आपके दोस्तों कौन सा संज्ञावाचक विशेषण हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा ललित आम खाता है, वाक्य में क्रिया का प्रकार कौन सा है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर प्रेरणार्थ क्रिया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ललित आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न आपको चतुर्श्रेणी के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ललित आम खाता है, तो यहाँ पे देखिए सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य नहीं है? सीता पुस्तक पढ़ती है, राम सितार बजाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, वह पत्र लिखता है। कौन सा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? कौन से वाक्य में कर्तृवाच्य नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो कर्तृवाच्य का प्रयोग किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो यहाँ पे देखिए सीता पुस्तक पढ़ती है, इसमें कर्तृवाच्य है, राम सितार बजाती है, इसमें भी आपके हैं, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें देखिए आपके कर्तृवाच्य का प्रकार नहीं है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया इनमें से किस शब्द में लिंग की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता है? बाघ, नौकर, हाथ या फिर नायक। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन से शब्द में लिंग की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता है, यही आपसे पूछा गया। यानी कि दोस्तों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में वो समान रूप से प्रयोग होता है। देखिए बाघ का तो देखिए स्त्रीलिंग बनता है बाघिन, नौकर का भी बनता है नौकरानी, नायक का भी बनता है दोस्तों नायिका, लेकिन देखिए हाथ का दोस्तों पर्यायवाची, हाथ का जो परिवर्तन है वो लिंग की दृष्टि से नहीं होता है, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? दुनिया, अनेक, आप या फिर तेवर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा शब्द है दोस्तों जो बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है, हमेशा दोस्तों एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो जब भी दोस्तों इन शब्दों को आप वाक्य रूप में परिणित करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बहुवचन है कौन सा एक वचन। तो इनमें से दुनिया शब्द दोस्तों आपके बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है, पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है, मैंने वह पुस्तक पढ़ी है, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, या फिर वह आता तो हम खेलने जाते। कौन सा वाक्य अपूर्ण काल का उदाहरण है, यही आपसे पूछा गया। अपूर्ण वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल भी होना चाहिए और अपूर्ण भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, यानी कि अभी भी आ रही है, और ये वर्तमान काल का अपूर्ण उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चतुर्श्रेणी के लिए दोस्तों डेली क्लासेज आपके लिए लगाई जा रही है। ये क्लासेज अगर आप डेली देखते हैं तो दोस्तों एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया माँ बच्चे को दूध पिला रही है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या फिर संबंध कारक। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। वाक्य में दोस्तों कौन सा कारक है, यही आपसे पूछा गया है, तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए। तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें देखिए आपके कर्म कारक प्रयुक्त हुआ, और क्रिया का पूछे तो यहाँ पर देखिए द्विकर्म क्रिया प्रयुक्त हुई है। यहाँ पे देखिए द्विकर्म क्रिया प्रयुक्त हुई है, क्योंकि एक तो कर्म हो गया बच्चे को और दूसरा हो गया दूध, तो द्विकर्म क्रिया है और कर्म कारक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा निम्नांकित में से क्रिया विशेषण कौन सा नहीं है? अनगिनत, हाथों हाथ, एकाएक या फिर चुपचाप। सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे। क्रिया विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो यहाँ पे देखिए अनगिनत आपके दोस्तों क्रिया विशेषण में नहीं आता है, पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया डेपुटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? प्रतिनियुक्ति, अस्थायी नियुक्ति, प्रतिनिधि मंडल या फिर श्रेष्ठ मंडल। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। डेपुटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द इनमें से कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावली से दोस्तों आपके प्रश्न चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे जाएंगे। तो डेपुटेशन शब्द के लिए जो सही पारिभाषिक शब्द होगा वो होगा दोस्तों आपके प्रतिनियुक्ति, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है राजकोष के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या होगा? एग्जाम्प्ट, एग्जिजेंसी, एक्सपेट्रेशन या फिर एक्सचेकर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? और 20 में से दोस्तों कितने प्रश्न हमने राइट किए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राजकोष के लिए सही अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या होगा? तो बिल्कुल दोस्तों एक्सचेकर चौथा ऑप्शन, जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड की परीक्षा के लिए जो हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उनकी क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी। चैनल पर इसी तरह की डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं आपसे अलविदा, धन्यवाद।